हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बस मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, अपने घर जाऊँगी और फिर वहाँ जाके अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो चलो घर चलते हैं अभी। वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं ना तैयार होके, मतलब मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी। अम्मी ने मुझे बोला था कि 8 बजे तक जो है ना रेडी हो जाना, हम लोग जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। और जो है ये देखो आप लोग, ये तैयारियां देखो। आज मैंने गोल्ड गोल्ड पहना है और साथ में नेल्स लगाए हैं, नकली नेल्स हैं। आप लोगों को पता है मेरे असली नाखून जो है इतने कुछ खास आते नहीं हैं, और आते हैं तो वो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि घर के काम होते हैं इस वजह से। सो यहाँ पर मैंने बैंगल्स पहने हैं और इन लोगों की, मैं यहाँ पर घर पर आई ना तो इन लोगों की कोई ख़ास तैयारी ही नहीं है अभी, मतलब तैयार ही नहीं हुए ये लोग। 9 बज गए और मुझे 8 बजे रेडी करके ना इन लोगों ने बिठा दिया। अच्छा जी, मैंने ये मेकअप किया है। बड़े कोई मतलब मैं कब से रेडी होने बैठी हुई थी, मैं मगरिब के बाद फ़ौरन से रेडी होने बैठ गई थी। तो ये है, और अपना आउटफिट तो आप लोगों को पता है। तो मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि ग्रीन 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 वाला ड्रेस पहनना। सारे लोगों के कमेंट्स थे, मतलब आप लोगों के कहने पर ही, मतलब जो है, और बाकी गर्मी के हिसाब से भी, कंफर्टेबल के हिसाब से भी अपना जो है ना, फिर मैंने ये वाला ग्रीन वाला ड्रेस पहना जिसके साथ रेड दुपट्टा है एंड ब्लू कंट्रास्ट चला है मैंने इसके साथ, क्योंकि ब्लू कलर के जो है इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। अभी आप लोग अपना पूरा मैं लुक दिखाती हूँ, लेकिन अभी आप जो है मेकअप देख सकते हो। मैंने हाइलाइटर अपने फेस पे ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि गर्मी हो रही है। गर्मियों में हाइलाइटर लगाना मतलब ऐसा लगता है कि पसीना आ रहा है, इस वजह से। सो अभी दिखाती हूँ। रखी हुई हैं चीज़ें रखी हुई हैं दुल्हन की जो जाएंगी। ये सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, ये भी सारे कपड़े हैं और ये भी जो है सूट है। अच्छा जी। तो शाहज़ेब मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए थे क्योंकि मुझे पहले आना था, अपनी फ़ैमिली के साथ जाना था, इस वजह से। और शाहज़ेब और उनकी जो मदर हैं वो बाइक पर डायरेक्ट मतलब वहीं पे पहुँचेंगे, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर आ गई थी और अपनी फ़ैमिली के साथ जाऊँगी कार में। तो यहाँ पर यही डिसाइड हो रहा था कि कौन सी गाड़ी में और कौन कौन जाएगा। तो खैर फिर ये हुआ कि मैं अम्मी के साथ थी और अम्मी, खाला, तहसीन और पापा, मैं एक कार में थे और बाकी सारे बच्चे एक अलग गाड़ी में थे। और फिर बाजी की फ़ैमिली अलग गाड़ी में थी और भाभी, मोहसिन भाई अलग, और उनके बच्चे जो है वो अलग गाड़ी में थे। तो तकरीबन हम सब लोग जो है इस तरह से मतलब ग्रुप बना बना के चले गए थे। और अम्मी को कुछ थोड़े से काम भी थे रास्ते में, हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा कोई लेट हो चुके थे, मतलब लेट तो नहीं हुए थे। खैर ज़ाहिर है अम्मी जो टाइम बताए थे ना, तो उस टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अम्मी ने कहा था कि तुम 8 बजे मतलब हम निकल जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें निकलते निकलते ही 10 बज गए थे। और यहाँ पर फिर अम्मी जो है, अम्मी ने जो थोड़े से गजरे बनवाए थे और जो तमाम सारी फूलों की चीज़ें थी, मतलब बुके वगैरह बनवाया था, तो अम्मी को वो लेना था रास्ते से। और मिठाई का टोकरा लेना था, साथ साथ में जो है पान अम्मी ने बनवाए थे ऑर्डर पे, वो भी लेने थे रास्ते से। और जो है ये सारी तमाम सारी चीज़ें लेकर फिर हम लोग जा रहे थे अब भाभी के घर। तो सब लोग पहले पहुंच चुके थे, हमें ज़ाहिर रास्ते में थोड़े से काम थे तो हम लोग बहुत लास्ट में पहुंचे, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पर जो है ना शाहज़ेब और मज़र भाई भी आ गए थे, डिग्गी में सामान निकलवा रहे थे और ये सारा सामान मज़र भाई और शाहज़ेब जो है वो लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो भाभी का जो घर है ना, मतलब अभी जब से बना है उसके बाद से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और मैं भाभी के घर जो है ना, मतलब काफ़ी अरसे बाद मतलब इस गली में आई हूँ और इनके घर जा रही थी। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरा कुछ ख़ास आना जाना होता नहीं है यहाँ पर और कुछ रीजंस की वजह से खैर मैं नहीं आती हूँ यहाँ पर। तो सबसे लास्ट में हम लोग पहुँचे थे और सारे जेंट्स लोग जो है ना वो बाहर खड़े हुए थे, जैसे कि मज़र भाई, शाहज़ेब और अरशद भाई, सब लोग बाहर खड़े हुए थे। फिर हम लोग जब आए ना तो सब लोग फिर साथ साथ ही ऊपर आए हैं। और यहाँ पर जो है ना सब लोग बैठे हुए थे, हम लोगों से पहले सब लोग पहुँच चुके थे, बस हम लोग आखिरी में पहुँचे थे क्योंकि ज़ाहिर है हमें थोड़ा सामान जो है ना पिक करना था रास्ते से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से मेरी सास भी आई हुई हैं, बाजी की भी सास आई हुई हैं, सब लोग माशाल्लाह से जो है ना लाइन से बैठे हुए थे। और बस ये था कि इस दिन ना गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि मैंने मेकअप करने से पहले ना अपने चेहरे पे अच्छे से बर्फ़ जो है लगा ली थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ खास पसीने नहीं आ रहे थे। लेकिन बाकी सारे घर वालों को ना पसीनों से बहुत मतलब हशर हो रहा था। तो मैं उनको भी यही कह रही थी कि आप ना जो है मेकअप से पहले बर्फ़ लगा ली थी। तो उन्होंने कहा हमें क्या पता, हमें बता देती फ़ोन करके। मैंने बोला मुझे पता होता तो फिर मैं बता देती कि तुम लोगों को नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है सब लोग
माशाल्लाह से लाइन से बैठे हुए थे और मैं जो है ना अलग ही एक अपनी कुर्सी लगा कर बैठी हुई थी क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह से जगह फुल हो गई थी, तो फिर मैं अपनी अलग ही कुर्सी लगा के बैठी हुई थी। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि सब लोग घर घर के ही लोग थे, मतलब कोई भी इस तरह का बाहर का नहीं था, बस सारे फैमिली के ही मेम्बर्स थे। और ये है, अभी आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं कह रही थी हाँ भाई बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे सुनाओ, मैं यहाँ पे सुनने के लिए बैठी हूँ। तो ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ पर, और जो है इंतज़ार कर रहे थे कि कब दुल्हन आएगी, हम लोग कब रस्म शुरू करेंगे, और लाइट जाने के भी मसले मसाइल होते हैं ज़ाहिर है। और हमसे जो बाद में आए थे वो थे मोहसिन भाई और भाभी और उनके बच्चे, मतलब वो अलग गाड़ी में आए थे। तो ये सबसे लास्ट में आए थे, मतलब हाँ ये सबसे लास्ट में आए थे, हम लास्ट नहीं थे, हम सेकंड लास्ट थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं तो तैयार होकर तकरीबन तैयार होने बैठ गई थी 6:30 बजे, और मैं 6:30 बजे से बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लेकिन फिर मैंने जो है ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा थकने लगी थी, तो फिर मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी मेरी कोशिश होगी कि मैं रस्म करके ना बस अपने घर के लिए निकलूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो फिर मुझे अम्मी ने कहा कि रस्म तो शुरू होने दो, बस रस्म करके तुम निकल जाना भले, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, और अभी बस रस्म शुरू होने वाली है। यहाँ पे ना बात पकी कि कुछ जो है ये इस तरह से जो है ना ये बट रहे थे, और इसमें शायद डिलक्स और टॉफ़ी वगैरह सारी तमाम चीज़ें थी। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, तो फाइनली हम भी यहाँ पर तहसीन की खुशी में बैठे हुए हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार आज मेरे भाई की बात पक्की, मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। हम कितने टाइम से लड़की ढूंढ रहे थे, और फिर ये हुआ कि मतलब घर घर में ही मिल गई। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर शनाज आंटी आई और वो भी मिली, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा, और इन्जॉय तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। तो ये है, और सारे फैमिली के लोग बैठे हुए थे। अम्मी ने जो गजरे बनवाए थे ऑर्डर पे वो ये वाले गजरे थे, इसके मतलब ये पूरा सेट था, इसमें रिंग थी, 2 गजरे थे, और भी पता नहीं क्या क्या था। तो वो सब कुछ मतलब ट्रे में रखा हुआ था। यहाँ तो मुझे गजरे अच्छे लग रहे थे खैर, और मैंने गजरे नहीं पहने थे। तो मतलब फूल वगैरह मैं इन चीज़ों से अभी फ़िलहाल अवॉइड ही कर रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं पहने थे। बात पक्की का तकरीबन जितना भी सामान होता है रस्म के लिए और जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम लोगों ने सब कुछ जो है ना अपनी टेबल पे निकाल कर रख लिया था कि बस अब हमें रस्म शुरू करनी है, अब दुल्हन जल्दी से आ जाए, हम जल्दी से हम रस्म करें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पहले दुल्हन की रस्म होनी थी, फिर दूल्हा की रस्म होनी थी, मतलब मेरे भाई की रस्म होनी थी, तहसीन की रस्म होनी थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग वेट ही कर रहे थे। यहाँ पर भाभी ने सबको मिठाई की ऑफ़र कर रही थी। भाभी के लगते हैं 2 रिश्ते, मतलब अपनी एक बहन का और एक देवर का। तो वो माशाल्लाह से एक उनकी एनर्जी, उनका एक्साइटमेंट थोड़ा अलग था हम लोगों से। तो माशाल्लाह से वो सब कुछ जो है वो देख रही थी। दूसरा ये यहाँ पर जो है अब दुल्हन भी आ चुकी थी रूम में, और जो है अब अम्मी जा रही हैं। सबसे पहले अम्मी पापा रस्म करेंगे, उसके बाद हम बहनें रस्म करेंगी। तो यहाँ पर जो है अम्मी सबसे पहले जो सेट अम्मी ने लिया था हाफ सेट उस ड्रेस की मैचिंग का, तो सबसे पहले अम्मी वो थमा रही हाथ में कि भाई ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारी अमानत। और यहाँ पर जो है अम्मी सबसे पहले अम्मी ने यहाँ पर सेट दिया था, और भाभी की अम्मी भी आकर बैठ गई थी। फिर उसके बाद जो है ना फिर पापा को बुलाया, और फिर पापा ने भी सर पे हाथ रखा, साथ में रस्म करी। और अम्मी कहने लगी कि मोहतर पान खोलो, यहाँ पे अब हम रस्म करेंगे। तो अम्मी यहाँ पर रस्म कर रही हैं। फिर और साथ साथ में हम दोनों बहनों को भी बिठा दिया था, मतलब मैं बैठी हुई थी और फिर मेरे बराबर में बाजी बैठी हुई थी। और सबसे पहले जो रस्म है ना वो घर के बड़े कर रहे थे, मतलब लड़की की जो रस्म थी ना वो मेरे अम्मी पापा को करनी थी सबसे पहले, और जब तहसीन की बारी आनी थी ना तो वो फिर भाभी के मतलब पेरेंट्स को करनी थी। इस तरह से होता है, तो इसी तरह से हुआ। और अम्मी यहाँ पर पहना रही हैं गजरे, जो कि अम्मी ने बड़े प्यार से और अपने उससे जो है ना बनवाए थे तो ऑर्डर पे। तो अम्मी यहाँ पर गजरे पहना रही हैं, और गजरे का लॉक ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से इतने घने गजरे थे, इतने प्यारे प्यारे कि बस क्या ही बताया जाए। फिर अम्मी ने कहा बाजी से कि एक ना गजरा तुम पहना देना और रिंग पहना देना, बाकी तमाम सारी चीज़ें जो ना इस तरह से रस्म हुई। फिर पापा जो है ना बैठे, उन्होंने एनवलप दिया, साथ में सर पे हाथ रखा, कुछ विशेष दी, दुआएं दी, और जो है यहाँ पर अब रिश्ता पक्का हो चुका है भैया तहसीन का। तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई दोनों को। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को रियल वॉइस भी सुनाती कि किस तरह से जो है शोर हो रहा था और किस तरह से जो है रस्म हो रही थी, इंजॉय हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ना सॉन्ग्स चल रहे थे जिसकी वजह से कॉपीराइट आने का डर होता है, तो भाई इसलिए जो है मैं यहाँ पर टोटल वॉइस ओवर करूँगी, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँगी, सुना दूँगी। बाकी जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आप और भी मज़ीद पिक्चर्स जो है ना अपलोड कर दूँगी। कुछ बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, मतलब अभी यहाँ पर नहीं सुना सकती ज़ाहिर सॉन्ग्स की वजह से, तो मैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पर देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अंबर नाज़ ऑफिशियल के नाम से। यहाँ पर जो है मेरी खाला भी आ चुकी हैं, मतलब बड़ी
अम्मी, और वो भी दुआ दे रही हैं, सर पे हाथ रखनी, बड़ी खुश हो रही थी। सब लोग ही माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे। और बस ये है कि रस्म चल रही है यहाँ पर, और बहुत वेट था तहसीन की बात पक्की का, तहसीन का रिश्ता होने का। हमें बड़ा मतलब एक था कि अब पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगा। तो फाइनली हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो है। मतलब एक होता है ना, हमें तो ज़ाहिर है पता ही नहीं था, बिल्कुल एक अचानक से जो है अम्मी का एक माइंड बना और फिर अम्मी ने रिश्ता दिया, ये रिश्ता पक्का हुआ। मतलब इससे पहले हम लोग ये बोलते थे देखो अब तस्मीर कैसी आती हैं और कौन आता है और कैसी होंगी वो देखते हैं अब। ये सारी बात नसीबों की होती है, ये सब मतलब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, बस अल्लाह ताला जो है ना सही टाइम पे और सही वक्त पर जो है इंसान को मिलाता है। और इंसान की तो खैर कोई वो नहीं होती, अल्लाह ताला ही सोच लेकर आता है, इंसान के दिमाग में डालता है कि जो है आप इस तरह से कर लो। तो बस ये है कि अल्लाह ताला जो है बस नसीब अच्छे करे दोनों के। अभी तो मिठाई खाएगी। अच्छा जी, तो हम सब ने ही एनवलप दिए थे, तो यहाँ पर शाज़ेब और मैंने एनवलप दिया था, मेरी सास ने अलग एनवलप दिया था। तो यहाँ पर अब बैठकर हम रस्म कर रहे हैं दोनों। और जो रस्म करता जा रहा था वो बाहर मतलब जाकर बैठा जा रहा था, क्योंकि रूम एक तो ज़ाहिर है रश की वजह से भी गर्म होता है और लोगों की रश की वजह से, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा रश नहीं लगा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बेचारी जो दुल्हन होती है ना, मतलब हम तो फिर भी उठ के कहीं बाहर चले जाएंगे, हवा खा लेंगे, लेकिन दुल्हन कहाँ जाएगी, वो तो एक ही जगह बैठी रहेगी जब तक सारे लोग रस्म ना कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ पिक्चर्स वीडियोज़ बनवाई और फिर उसके बाद हम लोग भी वापस अपनी जगह पर, जहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हुए थे, फिर हम लोग वहाँ पे जाकर बैठ गए थे, क्योंकि कमरे में थोड़ा सा ये हो रहा था कि भाभी के साइड के भी जो लोग थे ना वो सब लोग खड़े हुए थे माशाल्लाह से, बच्चे बच्चे सब लोग थे, तो जिसकी वजह से कमरा वैसे भी जो है आप लोगों को पता ही है कि थोड़े से ज़्यादा लोग आपस में खड़े हो जाएँ तो उसकी भी मतलब एक अलग ही हीट होती है। अच्छा, जिसके बाद जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा बड़ा भाई पीछे बैठे हुए थे और यहाँ पर तहसीन बैठा हुआ था, तो मैं इन दोनों की वीडियो बना रही थी। मेरा चलो माशाल्लाह से दोनों एक ही घर के हो गए, दोनों आपस में भाई के साथ साथ साड़ू भी बन चुके हैं। तो ये है। और मैं तहसीन को बड़ा छेड़ रही थी यहाँ पे, बस मैं तहसीन को छेड़ रही थी और भाभी जो है ना वो अपनी बहन को छेड़ रही थी। तो ये है। अच्छा जी, इसके बाद ना सारी दुल्हन की सब ने रस्म कर ली थी, फिर उसके बाद बारी आती है तहसीन की। तो यहाँ पर तहसीन को बाजी और मैं लेकर जा रहे थे, जगह थोड़ी सी कंजस्टेड थी इसलिए हम लोग बराबर बराबर नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं चले जाती हूँ तहसीन, फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। और फिर उसके बाद मतलब फिर तहसीन को हमने बिठाया, फिर उसकी रस्म शुरू हुई। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें जो है ना तहसीन को लेकर गए थे रस्म के लिए बिठाने के लिए। तो माशाल्लाह 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 तहसीन यहाँ पर आ चुका है, इसकी बात पक्की की रस्म शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर जो है ना केक था तहसीन के लिए, जो कि तहसीन को रस्म के लिए खिलाना था, और ये था भाभी वालों की तरफ से, और साथ साथ में तकरीबन सारे तमाम चीज़ें रखी हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाभी के पेरेंट्स आएँ और इनकी तहसीन की जो है ना रस्म शुरू करें। तो वो साथ साथ में माला भी लेकर आए थे, मोहसिन भाई और भाभी सब लोग जो है ना फिर साथ में सभी आए थे। और मैंने तो अपना व्लॉग बनाने के लिए ना मतलब बच्चों को पकड़ा दिया था कि मेरा व्लॉग बना देना बच्चों, क्योंकि मेरा तो मतलब मैं कभी रूम के बाहर जाके खड़ी हो रही थी, कभी रूम में आ रही थी और यहाँ पे ऐसा चल रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से दोनों साइड के जो है ना पेरेंट्स आ गए हैं, मतलब तहसीन के सास ससुर और मेरे पेरेंट्स भी आ चुके हैं। तहसीन की रस्म शुरू हो रही है, तो बस अल्लाह पाक जो है ना इसको मुबारक करे। और बहुत बहुत भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बहनों के अपने अलग ही अरमान होते हैं। यहाँ पर तो मैं शादी तक का जो ना सोच कर बैठ गई थी कि मैं तहसीन की बारात में क्या पहनूंगी, वली में मैं क्या पहनूंगी, माइयों में क्या पहनूंगी। इवन कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना बस एक होता है ना मतलब हमारे पास जो है ना, अब हम कभी फ्री टाइम में बैठते हैं ना तो हम यही बातें करने बैठ जाते हैं कि तुम क्या पहनूंगी, तुम क्या पहनूंगी, तुम क्या पहनूंगी। तो लड़कियों को कहीं इवेंट में जाना हो या कहीं पे भी अगर उनको पता चले कि यार उस दिन इवेंट है और कहीं से दावत आ गई है, तो उनको सबसे पहला जो दिमाग में जो सवाल आता है ना, हम क्या पहनेंगे, और फ़ौरन अपनी अलमारी में घुस जाती है। यहाँ पर ना मैंने ये तक इरादा बना लिया था कि मैंने साड़ी ज़रूर पहननी है। यहाँ पर जो है ना अम्मी सबको माशाल्लाह से केक खिला के मुँह मीठा करा रही है, पहले मज़र भाई को, शाज़िब को, मुझे, मेरी सास को, सबको माशाल्लाह से जो है ना केक खिला खिला के मुँह मीठा करा रही है। और यहाँ पर मैं भी आ चुकी हूँ। बात की जाए दुल्हन के लुक की और मेकअप की, तो माशाल्लाह से दुल्हन बहुत अच्छी लग रही। दुल्हन ने स्कार्फ पहना हुआ था और माशाल्लाह से जो है ना मतलब एक बहुत अच्छा लुक आ रहा था, ये बात पक्की लुक के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा जो है ना मतलब हुआ हुआ
था मेकअप वगैरह सब कुछ, मतलब अच्छी लग रही थी। तो मैं उनको बोल कर भी आई थी तकरीबन 2 से 3 बार कि बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सब लोग, इनको देखो इन दोनों को कैसे बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बारी कब आएगी। तो दुल्हन की रस्म हो रही थी ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले रस्म करी थी। अब यहाँ पर तहसीन की बारी आ गई थी, तो तहसीन के ससुराल वालों ने रस्म करी थी सबसे पहले, फिर एंड में मतलब हमारी बारी आई थी। सबसे पहले तो मतलब दोनों के पेरेंट्स ने तो कर ली थी रस्म, लेकिन उसके बाद जो है फिर बाजी नहीं करी, खाला नहीं करी, सब लोगों ने करी, बड़ों ने कर ली। फिर उसके बाद जो है लास्ट में मैं बैठी हूँ और यहाँ पर जो है माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ भी बड़ी विशेष दे रही थी, दुआएं दे रही थी, तहसीन के सर पे हाथ रख के उसको मुँह मिठा कर आ रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि यार अच्छे लग रहे हैं जो है ना, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, तहसीन और माशाल्लाह से मुंतहा भी। जब हमारे फैमिली के लोग आकर बैठे ना, तो तहसीन कहने लगा कि यार मेरा तो मीठा खा खा के ना पेट भरने लगा है, तो अब थोड़ा सा कम कम ही खिलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने वैसे तो सोची थी कि मैं तहसीन को बहुत ज़्यादा तंग करूँगी और मतलब उसको मतलब जो है ऐसे करूँगी कि उसको मैं केक खिलाऊंगी और फिर वो जो जिस तरह से करते हैं। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो यार, अभी वैसे भी ना भूख भी लग रही है, दूसरी बात ये कि तहसीन कहीं परेशान ना हो जाए क्या कर रही है सबके सामने तो फिर मैंने उसको आराम से छोटा सा निवाला बनाकर पाइनएप्पल का खिला दिया था, क्योंकि पाइनएप्पल केक था, तहसीन को बहुत ज़्यादा पसंद है पाइनएप्पल केक। लेकिन तहसीन मुझे यही बोल रहा था अंबर मत खिलाना यार, मेरा पेट भर गया है केक से ना, मुझे कुछ हो रहा है मीठा खा खा के मैंने बोला चलो कोई नहीं, चलो तुम थोड़ा सा खा लो, मैं समझ सकती हूँ। ये जो दुल्हन दूल्हा होते हैं ना, अब उनका अगर बड़ा खानदान होता है और सब लोगों ने अगर उनको मिठाई खिलानी होती है ना, तो वाकई में दुल्हन दूल्हा का तो एक जो है ना मीठा खा खा के एक अजीब सी एक बेजारियत से होने लग जाती है कि यार कुछ तीखा भी खिला दो या कुछ जो है ना कुछ चेंज कर दो, तो इस तरह से होने लगता है। तो ये है। और यहाँ पर ना फिर यहाँ पर महानूर और लाइबा जो है ना पान खिला रही थी तहसीन को, तो मैं चलो अच्छा है कि थोड़ा सा जो है मुँह का जायका चेंज हो जाएगा। तो भाई जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैंने 6:30 बजे से मैं बैठी हुई थी तैयार होने के लिए, और तकरीबन तहसीन की रस्म करते करते 1 बज चुका था। तो मतलब बैठे बैठे तो मेरी हालत बैंड हो चुकी थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि तहसीन की रस्म मैंने कर दी, अब मैं घर जा रही हूँ, और जो है ना बहुत मज़ा आया। तो लेकिन फिर भाभी की अम्मी ने मुझे रोका कि नहीं अंबर अभी खाना खा के जाना, ऐसे मत जाओ, बस मैं खाना लगवा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी रस्म सारी एंड हो चुकी थी, हम लोगों ने भी रस्म कर ली थी, दुल्हन वालों ने भी रस्म कर ली थी, सब लोगों ने रस्म कर ली थी, फिर खाना लग चुका था, तो इसलिए फिर मैं जो है बैठ गई थी। लेकिन फिर मैं एंड में मतलब मैं बस कुछ तस्वीरें बनवा रही थी तहसीन के साथ, फिर बाजी भी आकर बैठ गई थी साथ साथ में। लेकिन सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि अंबर इतना लंबा मत बैठो, तुम एक काम करो तुम घर चले जाओ और जो है ना वहाँ जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। तो फिर यह था कि खाना लग चुका था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया है, और उसके बाद जो है फिर मैं रूम में जाकर बैठ गई थी पंखे के नीचे फिर यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से यार ये बिरयानी इतने मज़े की बनी हुई थी, इतने मज़े की बनी हुई थी बिरयानी के बस जो है ना, ये अच्छा कढ़ाई भी अच्छी बनी हुई थी, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे इस कढ़ाई गोश्त की ना। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं खाई थी क्योंकि बिरयानी इतने यमी बनी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं किसी और चीज़ पे नज़र भी डालूँ तो वैसे भी शक्ल से भी बड़ी अच्छी लग रही है कढ़ाई गोश्त तो, लेकिन बिरयानी बहुत यमी बनी हुई थी। मतलब मुझे कभी भूख लगती ना, तो मैं तहसीन की ना बात पक्की की बिरयानी बड़ा याद करती हूँ कि यार कितने मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। तो खाना बड़ा अच्छा बना हुआ था, रायता सलाद और मीठा भी था, यहाँ पे गुलाब जामुन थे मीठे में। लेकिन मैंने बस जो है ना बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक पी, सलाद रायता ये सब तमाम चीज़ें खाई, और फिर उसके बाद मैं खाना खा के घर जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब घर कौन छोड़ेगा क्योंकि सब लोग तो खाना खाने बैठ गए थे। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, और यहाँ पर ना फिर मैं दुल्हन के पास जाकर बैठ गई थी। काफ़ी हम लोगों ने बातचीत करी, हम लोगों की खूब जो है ना यहाँ पर बातें हो रही थी कि खाना वाना खाया और ये वो। तो खैर जो है फिर मैंने बोला चलो थोड़ी सी मेहंदी तो दिखाओ क्या लिखवाया और क्या बनाया है। तो यहाँ पर दोनों हाथों पे लिखा हुआ था बात पक्की। यहाँ पर बस ना सी ऑफ की बारी आ रही थी, और यहाँ पे मैं बस लास्ट टाइम जो है ना दुल्हन की तारीफ़ करके और अपने घर के लिए रवाना हो रही थी। मैंने उनको कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत अच्छा लुक आया है, और मतलब एक बात पक्की के हिसाब से बहुत अच्छा लुक लग रहा है। यहाँ पे भाभी भी खड़ी हुई मस्तानी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा छेड़ रही थी, और मैंने तो तहसीन को घर जाके तंग किया था बहुत ज़्यादा कि भाई तुम्हें दुल्हन पसंद आ गई, दुल्हन अच्छी लगी, तुमने देख लिया ये वो और तुमने अपनी बात पक्की का खाना अच्छे से खाया। तो कह रहे वो भी बड़ा शाय हो रहा था। उसके बाद तो बस अब हम भी निकलेंगे खाना वाना खा के, और जिस तरह से आए थे उसी तरीके से जाएंगे, मतलब सब लोग अलग अलग गाड़ियों में और अलग अलग ग्रुप बना के जिस तरह से बैठे थे गाड़ी में। तो खैर जो है फिर इसके बाद यहाँ पे भाभी की भी वीडियो बना रही हूँ, साथ में मम्मी की भी बना रही हूँ, और यहाँ पे सब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बस अब हम लोग जाएंगे घर पे। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया भाई, और एक बार फिर से तहसीन और मुंतहा को बहुत बहुत मुबारकबाद पक्की कि उनके रिश्ते की, अल्लाह पाक इनके रिश्ते को कामयाब करे भाई, और जो हक में बेहतर है उनको वो अदा करे। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज क्या हुआ है मीनान? आज क्या हुआ है? शादी। शादी किसकी? किसकी हुई है? आपकी है?
मेरी हुई है। नहीं मेरी हुई है मना लो। आपकी हुई है। मेरी हुई है। पर आपकी तो हो गई थी ना। हाँ ये आपको पता ही नहीं है। अच्छा। हाँ किसकी? टेशन मामू की, इनकी। बाय बाय कर दो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। तो क्या, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।